नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर एक शिक्षक को प्रत्येक वर्ष 50 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल जारी हुआ है, जहां पर प्रथम चरण में कक्षा 1 से लेके 5 तक के शिक्षकों को ट्रेनिंग शेड्यूल जारी हुआ है, जिसकी तिथि 7 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक है। इसके साथ कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसको मानना शिक्षक के लिए अनिवार्य है, नहीं तो इसका असर उनका वेतन पे हो सकता है। ऐसे में वो क्या है जरूरी गाइडलाइन, जहां पर उनको समय सीमा के साथ साथ क्या होगा आपका ड्रेस कोड और किस तरीका से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसको लेके सारी जानकारी प्रोवाइड की गई है और उसी को लेके हम आज आपके सामने आए हैं। इन सारी जानकारी को लेके यह वीडियो आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वो क्या है सारी गाइडलाइन, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो का यह उनको बहुत सारे परेशानी से बचा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो सारी गाइडलाइंस। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से वो सारी जानकारी और अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपका शिक्षक संबंधी भर्ती का हो, चाहे वो आपका दरोगा, बीपीएससी, अलग अलग भर्ती प्रक्रिया को यहाँ से हम सारी अपडेट्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये देख पा रहे होंगे आप लोग, डायरेक्ट आपका कि बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा ये आपका लेटर जारी की गई है, जो कि आपका 5 जुलाई 2025 को आया है। अगर आप इसको देखिएगा यहां से तो डायरेक्ट दिया हुआ आपका कार्यालय का आदेश है। क्या आदेश है? डायरेक्ट यहां से कहा जा रहा है आपका क्रम निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के पत्रांक आपका 1313 दिनांक 12/4/2025 एवं ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त नोटिफिकेशन के आलोक में अंकित करना है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को न्यूनतम 25 घंटे का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। उक्त आलोक में पुनः वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिषद स्तर पर नवीन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिस पर सभी स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। तो यहां से डायरेक्टली आप देखिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने पिछला साल ले लिया है तो ये साल ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है, जहां पर हर एक वर्ष आपको 50 घंटे का मिनिमम ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है और वो आपका देने का काम करेगा। मिनिमम 50 घंटा, मैक्सिमम आपका ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 50 घंटे का आपका ट्रेनिंग दिया जाना है। करा इसी क्रम में वर्ग आपका क्या है, 1 से 5 में कार्यरत शिक्षकों को इन सर्विस ट्रेनिंग दिनांक 7 से आपका 11 जुलाई तक आयोजित है, जिसमें ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान पर ऑनलाइन ट्रैक किया गया है। तो डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रथम चरण में 1 से आपका 5 को बुलाया है, इसके बाद आपका 6 to 8 है, फिर आपका 9, 10 है और फिर आपका 11th और 12th है। तो अलग अलग चरण में हर एक आपका शिक्षक को क्या है ना, ये ट्रेनिंग आपका जरूरी है, कंपलसरी है, और वो आपको अलग अलग चरण में ये देखने को मिलेगा आपका। जहां पर प्रथम चरण का शुरुआत आपका 1 से आपका 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों के लिए आपका हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो प्रशिक्षण के पूर्व संध्या दिनांक आपका 6 जुलाई 2025 को निर्धारित किए गए प्रशिक्षण संस्थानों पर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। तो देख रहे हैं ना, 7 तारीख को आपका ट्रेनिंग शुरू है, लेकिन 6 जुलाई को ही आपको क्या है ना, ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचना एकदम कंपलसरी है। इस बात को एकदम याद रखिएगा, ठीक ना। तो झोला वोला एकदम तैयार कर लीजिए सर, एकदम समय पर पहुंचना है। अगला करा प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन दिनांक आपका 6 जुलाई 2025 को अपराह्न 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। दिनांक 7 जुलाई 2025 को प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक योगा पीटी होगा। तदुपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 6:30 बजे तक आपका संचालित होगा। तो सारा अगर आप देखिएगा इसको यहाँ से, तो एक एक जानकारी यहाँ से आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि वहां जाने के बाद आपको किस किस तरह से कौन कौन सा गतिविधि आपको देखने को मिलेगा। जहां पर अगर शुरुआत देखिएगा मॉर्निंग में, तो ये आपका क्या है ना, 5 बजे से शुरुआत होगा दिनचर्या आप लोग का, और सवेरे आपका पीटी होगा। उसके बाद अगर आप देखिएगा 9 बजे से, तो क्या है ना आपका, और वहां पे आपका प्रशिक्षण जो है वो आपका चालू होगा। इसके लिए अगर आगे देखिएगा तो डायरेक्ट कह रहा है कि अतः संलग्न सूची के शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आप अपने को स्वतः विरमित समझते हुए संबंधित प्रशिक्षण स्थल पर
प्रशिक्षण हेतु ससमय भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए कि आपको इसके लिए क्या है ना अलग से आपको लेटर्स या कहीं से और प्राप्त करना है, एनओसी है चाहे बिरमन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका स्कूल का नाम आ गया है तो वहां से अगर आप उस कक्षा में है तो आप क्या है ना पहुंचने का काम कीजिए। ये अलग अलग अभी आप देखिएगा जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका मुजफ्फरपुर से आपका क्या है ना लेटर इशू हुआ है, आपका कटिहार है चाहे और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट चाहे वो सिवान है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है ना ये लोग अपना अपना शुरू कर दिए हैं, ठीक ना। तो आने वाले जितने भी और भी अगर आप देखिएगा डिस्ट्रिक्ट, वो भी आपको ये जारी करने का काम करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या है कोई लेटर इशू कहीं से नहीं करवाना है, ठीक ना। डायरेक्ट अगर आपका स्कूल का नाम आया तो आप यहाँ से अपने आप को स्वयं पहुंचने वहां पे। आगे अगर आप देखिएगा इसको तो कह रहा है कि ससमय योगदान नहीं करने की स्थिति में प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आपके वेतन कटौती की अनुशंसा की जाती है। देख रहे हैं ना, यही बात बताना चाह रहे थे कि सर अगर आप नहीं पहुंचिएगा ना समय पे तो आपका वेतन काट लिया जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहुंचिए महाराज, मस्ती है तो क्या दिक्कत है, इतना दिन से तो स्कूल में चल ही रहा था, आप थोड़ा सा ट्रेनिंग सेंटर में भी रह के क्या है ना थोड़ा सा मौज मस्ती कीजिए। वहां पर अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट अगर यहाँ से है कि क्या है अनुशंसा की जाती है और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। वो बोर्ड वाला चाहे विभाग वाला को कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्टली लिख के दे देगा कि नहीं पहुंचा था समय पे इसका काट लीजिएगा, ठीक ना। अब इसके लिए क्या है ना कुछ जरूरी और भी आपका गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है देखिए यहाँ से, कर प्रशिक्षण प्रारंभ होने के उपरांत कोई भी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब 7 तारीख को आपको शामिल नहीं किया जाएगा, आपको 6 तारीख को ही क्या है ना कंपलसरी है कि 6 जुलाई को क्या है ना आपको ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचना है और उसमें भाग लेना है। 7 तारीख से ये शुरू है, मतलब 7 तारीख को आपका वहां ज्वाइनिंग नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। कर प्रशिक्षण सत्र के दौरान सभी प्रतिभागी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से फॉर्मल ड्रेस, जैसे अगर पुरुष है तो पैंट है और आपको क्या लगाना है टाई लगाना है, जय हो। इसके अलावा अगर महिला है तो सलवार कुर्ता अथवा साड़ी, सभी परिधान सौम्य रंगों के होंगे। मतलब जो कैजुअल्स है आपका उसके अनुसार से वो आपका होने चाहिए। क्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा पीटी एवं योगा सत्र के दौरान व्हाइट या ब्लू पैंट एवं टी शर्ट में रहेंगे। एकदम है, चाहे वो पीटी के लिए है चाहे वो आपका अगर बात करते हैं प्रशिक्षण के लिए, दोनों के लिए क्या है ना अलग अलग आपका ड्रेस कोड लागू है और दोनों का आपको क्या है ना मानना कंपलसरी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक ना। साथ में कुछ अभी टीचर्स का क्या है ना आने वाला आपका चुनाव को लेके आपका अगर देखिएगा बहुत सी जगह आपका क्या बाइपोल होने वाला है तो वहां पर वो व्यस्त है। तो ऐसे में क्या कहा गया है कि जो शिक्षक बीएलओ कार्य में लगे हैं वैसे शिक्षक प्रशिक्षण में आपका क्या है ना योगदान नहीं करेंगे, कंपलसरी नहीं है उसके उनके लिए, वो आपका क्या है ना नहीं करेंगे। तो ये जरूरी आपका क्या है गाइडलाइन था जो कि मुजफ्फरपुर से आया था वहां के शिक्षकों के लिए। तो यहाँ ये जो गाइडलाइन आप देख रहे हैं ना ये गाइडलाइन आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगा। डेट आपका अलग अलग हो सकता है लेकिन ये जरूरी जो गाइडलाइन देख रहे थे ना गाइडलाइन आपका सबका सेम ही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से लेना है, बारीकी से लेना है, प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक ना। आगे कुछ भी आपका इससे रिलेटेड अगर कुछ जानकारी आता है तो वो हम आपके सामने जरूर लाने का काम करेंगे। चाहे और भी आपका आने वाला ट्रिप हो रहा है इसको लेके आपका अलग अलग बैचेज का प्रोवाइड किया जा रहा है और अलग अलग व्यवस्था किया जा रहा है जहां से एश्योर कर रहा है कि बहुत बिना ज्यादा आपको परेशानी का क्या है ना वो सारी मटेरियल्स और वो सारे क्लासेस क्या है ना यहाँ से आपको प्रोवाइड हम करने जा रहे हैं। तो एकदम तैयार रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए और हाँ जुड़े रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में, क्योंकि यहाँ से हम वो सारी आपका चाहे वो बीपीएससी आप ट्री के लिए जा रहे हैं चाहे वो दरोगा हो चाहे वो आपका बिहार पुलिस हो, सारी जानकारी हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं और हाँ आश्वस्त करते हैं कि आपको हर एक वो चीजें मिलेगी जो आपको चाहिए। तो इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए। अगर वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो उनको बहुत ज्यादा मदद करेगा। और हाँ इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।